सिविल और फौजी क़यादत की मेहनत और दोस्त ममालिक की मुआवनत रंग ले आई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। $1.2 अरब की पहली किस्त जारी करने का फैसला, बाकी रकम 2 एक साथ में जारी की जाएगी। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। इदारा जाती और तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। IMF का एलामिया। IMF मुआहिदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अहम। गैर जरूरी अखराजात से मुतालिक माली नज़्म नस्क पर अमल किया जाए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 2023-24 में मौशी शरह-ए-नमू 2.5% रहने का इम्कान। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी -5% रही। आइंदा साल बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। IMF की पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। IMF डील फाइनल होते ही रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.98 कमी। अमरीकी करेंसी ₹275.50 पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 367 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,882 की सतह पर ट्रेड। स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ। जो राग गलापते थे लोग कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, कर रहा है, फ़लान डेट हो रही है, वो सब कुदरती मौत मर चुकी है। वो अफवाहें और वो क्या सराइयाँ। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब स्टेट बैंक में आ गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 दिन के दौरान $3 अरब का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से UAE की क़यादत का मशकूर हूँ। डिफॉल्ट का राग अलापने की अफवाहें दम तोड़ गईं। बैरून मुल्क अदायगियों में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं हुई। पाकिस्तान 2018 के बाद सियासी तमाशे की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। नुकसानात पर रिकवर कर रहे हैं। मुल्क जल्द तरक्की की तरफ जाएगा। नवाज शरीफ अपना सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां पर यह सफर रुका था। वजीर खजाना इसहाक डार। एक शख्स जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार पे बिठाया, ये यहां पर बैठे अपने जत्थे के साथ दिन रात कोशिश कर रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे कि हम पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है। इसराइल को अपने खुद गिरबान में झांकना चाहिए। और दूसरी बात कि 9 मई का वाकया अगर इसराइल में होता तो वो क्या वहां पर तबाही करता। चेयरमैन PTI को एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। चेयरमैन PTI से मुतालिक इसराइल ने बयान दिया, इसराइल ऐसी बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। 9 मई जैसे वाक़यात इसराइल में होते तो वो क्या करता। IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, मजबूरन इख्तियार किया। अब हिम्मत और जवां जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मुसल्लह अफवाज भी मुआशी बहाली के प्रोग्राम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में शाहीन चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब।
दरियाए सतलुज में गड्ढा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,14,260 क्यूसेक तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खदशा। सैलाबी पानी से कसूर और उकाड़ा के 20 के करीब देहात ज़ेरे-आब। इंसानी जानों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। डीजी पीडीएमए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन अजहर नकवी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का हेलीकॉप्टर से फिजाई जायजा। दरिया चनाब के तरफ झंग के देहात की सूरत हाल मालूम की। हुकाम को रिलीफ और रेस्क्यू से मुतालिक फौरी हिदायत जारी। जंग की इंतजामिया और सरकारी महकमों को सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज होगा। 4 मेंबरान के कागजात नामजदगी जमा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत कर दी। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाहली के बाद सीट खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टर को पार्टी से निकाल दिया। शो कॉज नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की गई। साबिक वज़ीर आला पर पार्टी से कारकुनों को तोड़ने का इल्जाम। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।